उन्होंने आरक्षण का कोटा भी तय कर दिया, लेकिन हमारे सूबे में ये नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर को भी आप जानते हैं, नाई परिवार से थे, उनके पिताजी बाल काटते थे और जब मुख्यमंत्री भी हो गए तो उनके पास पक्का मकान नहीं था। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय में सबसे बड़े नेता क्यों होंगे, इसको गौर करिएगा। इसलिए कि भाई वीपी सिंह के साथ हम लोग लड़े और सामाजिक न्याय के लिए, लेकिन उसमें एक कमजोरी रह गई। वो कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले के हिसाब से नहीं थी, उसमें कमजोरी थी कि आपको आरक्षण में इतना प्रतिशत मिलेगा, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं था। कर्पूरी ठाकुर ने कहा आपको राष्ट्रीय संपत्ति में भी जो आपका अधिकार है वो मिलना चाहिए, और इस काम को करने का काम आज हमारा जो सामाजिक यह अधिकार आंदोलन है, रोजगार आंदोलन है, मैं उसको आपके बीच में रख रहा हूँ। तो रामधनी जी को आप मजबूत कीजिए, संसाधन दीजिए। अभी हमने दिल्ली में भी इनको बुलाया था, घर के पहुंचे, इनके कई साथी बाबूराम पाल वगैरह वहां पहुंचे थे। तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूं, देखिए अब आप अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। तो जब बच्चा पैरों पर खड़ा होता है तो उसको किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, यह उसका जो हुआ है वो बताएगा। जैसे देखिए हमारे अपने बिरहा गाने वाले साथियों को मैं देखता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ तो मुझे बचपन याद आता है। बिरहा गाने में, आल्हा गाने में जो धुन है, जो तेवर है, वो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें इसीलिए मैंने सोचा कि जितने बिरहा गायक हैं बनारस में हम उनकी एक बैठक कराएंगे। उसमें सवाल है, जिस भारत माता की जय हम नारा देते हैं, उस भारत माता से हमारा आशय क्या है? भारत माता हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके उत्तर पूर्व भारत तक जो उसका नक्शा है, क्या वही भारत माता है? हम अपना विस्तार में गए बगैर जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे कहना चाहते हैं कि भारत माता का मतलब, भारत माता की जय का मतलब इस देश की जनता का जय हो, उसके अधिकार उसको मिले। यह काम अगर आप नहीं करते हैं तो भारत माता की जय, जैसे हमारे अभी संघ के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम अगर नहीं कहोगे तो तुम देशद्रोही हो। अब अगर मान लीजिए वंदे मातरम के लिहाज से ये बहस चले, तो मैं समझता हूं कि वंदे मातरम का विरोध कौन करता है, लेकिन आप वंदे मातरम की आड़ में एक पुरानी व्यवस्था आप ले आना चाहते हैं, जो लंबे संघर्ष के बाद हमने अपना संविधान बनाया। डॉक्टर अंबेडकर जिसके ड्राफ्ट चेयरमैन थे, उस संविधान को आप कहते हैं कि मैं तो संविधान का सम्मान करता हूं। मैं कहता हूं कि पहला ही आप पत्र पढ़ लीजिए, संविधान के आप प्रस्तावना से अधिकार की तरफ बढ़िए, तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। क्या मतलब है? संविधान ने हमारे देश को भारत कहा। आज क्या कहा जा रहा है? हम हिंदुत्व लाएंगे। ये हिंदुत्व क्या है? आप वही पुरानी पड़ी जातियों की परंपरा को, जो जागृति आ रही है लोगों में, उसी को उनके ऊपर आप थोप देते हैं। संविधान के अगर आप विरोधी नहीं हैं तो आप भारत की जगह हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं?
हमारे देश में भारतीयता क्या कमजोर है? क्या हमारे देश में अगर आज आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन है, तो कल आप कहेंगे कि पिछड़ा गरीब समाज एससी एसटी ये हमारा हक मार रहा है, ये हमारा दुश्मन है। इस रास्ते से इस देश का निर्माण नहीं है। तो मैं इन लोगों से, जब हमारे साथी लोग भारत माता की जय कहते हैं, तो जैसे राजेश जी गा रहे थे मुझे अच्छा लगा, तो इनसे मैं कहूँगा कि एक लाइन और जोड़ दीजिए कि भारत माता का मतलब जो हमारा समाज है, बिंद है, मल्लाह है, प्रजापति है, यादव है, कुर्मी है, गरीब समाज है, तबका है, हम उसके जिंदाबाद की बात करते हैं, केवल नक्शे के जिंदाबाद की बात नहीं करते। और यहाँ किसी देवी देवता को अगर आप लगा देते तो इस पर बड़ी बहस है, लंबी बहस है। क्या देवी देवताओं को इस तरह से लाया जाना चाहिए? धर्म हमारा निजी मामला है। आप हर चीज की पूजा क्यों कराना चाहते हैं? आप दिमाग पर क्यों नहीं जोर देने देते लोगों को? आप उनसे ये काम क्यों नहीं कराते? मैं पूछता हूँ, आज आपकी ताकत महज सवर्ण जातियां नहीं है। आपकी ताकत में अति पिछड़ा समाज जिस दिन कट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुंह के बल पर गिर जाएगी। उस अति पिछड़े समाज के लिए